हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्या थे और आपके फ्यूचर में या आपके प्रेजेंट में वो जो कर्मास हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा हम ये भी चेक करेंगे कि हमें प्रेजेंट में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो कर्मास हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, और हम गुड कर्मास जो हैं वो बना सकें। यहाँ पर जो रीडिंग होगी उसके लिए मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ठीक है, जो हमारे पास मोनोलॉजी कार्ड्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमें फ्यूचर में क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंजल मैसेजेस हमें बताएंगे कि प्रेजेंट में हमें क्या करने की ज़रूरत है, और जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं ये हमें हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 पाइल्स हैं। आप इन पाइल्स को इन रिंग्स के थ्रू चूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पाइल में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन रिंग आपको दिखेगी। सेकेंड पाइल में आपको ये एक ऑरिकल काइंड ऑफ रिंग दिखेगी, एंड थर्ड पाइल में वी हैव दिस रिंग। सो विच एवर पाइल और विच एवर रिंग यू फील कनेक्टेड विद, आप उस पाइल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और लेट्स सी कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास क्या थे और आप अपने प्रेजेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। Okay, so let's check your tarot guidance. Beautiful. We have inner voice. ये कार्ड ये शो करता है कि आपका जो है, आपके 2 फेसेस थे। ठीक है, आपके 2 चेहरे थे। एक चेहरा वो था जो आप बाहरी दुनिया को दिखाना पसंद करते थे, जो आप आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाना पसंद करते थे। ठीक है, और दूसरा जो चेहरा था वो आपका ये सोल की जो वॉइस है वो थी, आपका जो अंदरूनी चेहरा था। आप अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा, और आप अपनी सोल की बताई हुई बातों को मानते थे। आपके अंदर से जो इनर वॉइस आती थी आप उसको मानते थे और उसको आप फॉलो करते थे। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, आप भगवानों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत ऊपरी लेवल तक जो है आप पहुंच चुके थे। ठीक है, यू वर एट अ वेरी हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये जो क्रिस्टल है ये आपकी इनर एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, आपकी जो इनर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग थे। आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते थे। ये जो प्लांट्स हैं ये दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। आप इतने इनोसेंट थे कि कई बार लोग भी आपका फ़ायदा उठा लेते थे, पर आप उनका भी बुरा नहीं मानते थे। आप इतना ज़्यादा इनोसेंट थे। ये डॉल्फिन्स हमें ये दिखाती हैं कि आप यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड थे। यूनिवर्स आपके साथ था और आपको वो प्रोटेक्शन देता था हमेशा। ठीक है, ये जो क्रिसेंट मून है ये आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दिखाता है। ये पानी ये शो करता है कि आप लोग बहुत ही सेंसिटिव लोग हुआ करते थे, बहुत ही सेंसिटिव थे, और आप लोग दूसरों के इमोशंस को फील कर पाते थे। आप में वो एम्पैथी वाला इमोशन था। ठीक है, आप बहुत एम्पैथेटिक थे और आप दूसरों के इमोशंस को, उनके दुख को आप फील कर पाते थे। ठीक है, तो ओवरऑल आप बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इनोसेंट जो है आप लोग थे।
और बहुत हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये कार्ड आपको दिखाएगा। आप हमेशा अपनी सोल की सुनते थे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते थे। आप जो आपकी आत्मा आपको बताती थी आप वही बातें मानते थे। तो ओवरऑल इस कार्ड से हम ये देख सकते हैं कि आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास थे वो बहुत ही अच्छे थे, दे वर वेरी नाइस। और क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास इतने अच्छे थे तो ऑब्वियसली आपको जो प्रेजेंट में मिलेगा वो भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। तो ये कार्ड आपको ये तो पक्का श्योर कर रहा है कि आपके जो ये कार्ड आपको ये तो पक्का श्योर कर रहा है कि आपके जो कर्मास हैं वो अच्छे थे और आपको जो इस लाइफ में मिलने वाला है वो बेहतरीन मिलने वाला है। ठीक है, तो उसे एंजॉय करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो और गुड कर्मास करते रहो, क्योंकि आप वैसे हो। ठीक है, आप में वो चीज़ है कि आप अच्छे कर्मास कर सकते हो। तो इस लाइफ में भी जितना हो सके अच्छे कर्मास करो, जितना हो सके चैरिटीज़ करो। ठीक है, आप जितना भी कमाते हो उसका कुछ पार्ट आप डोनेट करो। ठीक है, चैरिटीज़ करो, कुछ भी ऐसा करो कि उसका थोड़ा सा पार्ट, अपनी कमाई हुए पैसों का थोड़ा सा पार्ट जो है वो आप दूसरों की हेल्प करने के लिए लगाओ, क्योंकि आपका जो आप जिस चीज़ के लिए बने हो आपको वो नहीं भूलना है। आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे थे और आपको इस लाइफ में भी वही चीज़ हेल्प करेगी। ओके, लेट्स चेक द एंजल मैसेज एज वेल। बी असर्टिव, ये हमें प्रेजेंट का मैसेज देगा। इस कार्ड में हमें ये मैसेज मिल रहा है कि आपको सब कुछ जो है अपने इस टाइम अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। सारे डिसीजंस, सारे फैसले, सब कुछ आपको अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स पे आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। आप जो भी फील करते हो, ठीक है, आपको उसको बोलने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, पाइल नंबर 1। तो आपके लिए प्रेजेंट के लिए यही मैसेज है कि यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। थोड़ी और करेज दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना पास्ट लाइफ में का कार्ड देखा है। आप कितने ज़्यादा इंटरनली आप कितने स्ट्रॉन्ग थे, आपको खुद पर कितना भरोसा था, आपको अपनी आत्मा पर कितना भरोसा था। तो यहाँ पर भी यही मैसेज है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको लाने की ज़रूरत है। जो भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको वो चीज़ बोलने की ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है। जो भी चाहिए आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दूसरों की नीड्स आप सैटिस्फाई करते जा रहे हो और अपनी नीड्स को आप दबा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं, उसको बोलो, उसको एक्सप्रेस करो। ठीक है, दूसरों की नीड्स बाद में सेटिस्फाई करनी है, पहले अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करो। ये चीज़ याद रखो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना कोई गुनाह नहीं है। आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो चीज़ें आप करो। ठीक है, तो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप बोलो, आप एक्सप्रेस करो कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, इसको सही करो। ठीक है, सहना नहीं है कुछ भी आपको। दूसरा, आपको अपने आसपास एक सेफ बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपके गोल तक
पहुंचने में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स ही लाएंगे। तो अपने आसपास एक सेफ बाउंड्री बनाओ, अपने आसपास के लोगों को पहचानो कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाओ अपने आसपास। दूसरा, अपने एक्शंस पर ध्यान रखो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान रखना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे दूसरे आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। आप अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे, आपने अभी देखा आप कितने रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, आप कितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। तो इस लाइफ में भी आपको वो रिस्पेक्ट जीतनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करें। जितनी हो सके उतनी आपको इस लाइफ में भी रिस्पेक्ट कमानी है। जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो वो आपको इस लाइफ में भी अपने लिए कमानी है, और ये करके ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपके जो फ्यूचर के लिए आपके पास मैसेजेस आए हैं वो भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज meditate and contemplate new moon in Pisces, and second one is show the world the real you। जो आपका फर्स्ट कार्ड है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यहाँ से मुझे एक मैसेज तो यही मिल रहा है कि आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसी के लिए बने हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना हो सके आप फिर से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, ठीक है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स शुरू होने वाली हैं, कुछ नई स्टार्ट्स जो हैं वो कुछ नई बिगनिंग्स, कुछ नई शुरुआत जो है वो आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि लाइफ को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। आप थोड़ा ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, हर चीज़ के ऑप्शन में, ठीक है। बी इट योर बिजनेस, बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आप डिसअपॉइंट भी फील कर सकते हो। पर इससे एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो अगर कोई काम आपका नहीं बनेगा तो अपनी अंदर की जो आत्मा है, अपनी जो इनर सोल है, उससे कनेक्ट होना, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आप पास्ट में उससे कनेक्टेड थे। तो अपनी इनर वॉइस से आपको कनेक्ट होना है और फिर आपको मैनिफेस्ट करना है। जो भी आप चाहते हो आपको वो चीज़ें मांगनी है, और ट्रस्ट मी, आपकी अंदर की आत्मा आपसे ज़रूर कनेक्ट होगी, क्योंकि वो आत्मा पहले से ही कनेक्टेड है। आपको बस उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है इस लाइफ में, ठीक है। और फिर आप खुद देखना कि आप जो जो चाहते हो वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशंस अपने आप ही फुलफिल होनी शुरू हो जाएंगी। आपके सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे। पाइल नंबर 1, बस अपनी अंदर की आत्मा से कनेक्ट होना शुरू करो। अपनी फीलिंग्स को सुनो, लॉजिक मत लगाओ, ठीक है। इस टाइम ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हो कि हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, लॉजिकली हमें ये सही लग रहा है या वो सही लग रहा है। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। बस अपनी फीलिंग्स को सुनो, आपकी फीलिंग्स आपको क्या बोल रही हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है। दूसरा, अपने डर को अपने कंट्रोल में लाओ। आपको जिन जिन चीज़ों का भी फियर है, ठीक है, वो फियर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको
उन फियर्स से आगे बढ़ना है, ठीक है। बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो आपको उस डर को हराना है, तभी आप खुद आगे बढ़ पाओगे। मेडिटेशन करो, ठीक है। यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दो, ठीक है। आप यूनिवर्स को बोलो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से और बाकी मैं सब कुछ आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो भी देखना है वो आपको देखना है। दूसरा, आप मेडिटेशन में चैंटिंग कर सकते हो एक मंत्र की। मैं आपको मंत्रा बता देती हूँ। मंत्रा है ओम नमो नारायणी, ठीक है। आप ओम नमो नारायणी का मंत्र जाप जो है आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आपको यही बता रहा है कि अपनी इमोशंस को सुनो, अपनी फीलिंग्स को समझो और फिर उन फीलिंग्स को फ्लो होने दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, जो आपकी अंदर की आत्मा आपको बता रही है उसको सुनो, उससे कनेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए बने हो, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होना शुरू हो। दूसरा जो हमारा कार्ड है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। एक तो ये कार्ड हमें डिटैचमेंट का मैसेज देता है। मैंने आपको इस कार्ड से भी बताया था कि आपको हेल्दी और प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, जो कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में दिक्कत खड़ी कर रहा है, जो आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोक रहा है, ठीक है। आपकी संगत थोड़ी सी सही नहीं है। तो यहाँ पर भी यही मैसेज है कि इस टाइम आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। और ये कार्ड भी यही दिखाता है दैट यू आर टू मच इनटू योर हेड, फॉलो योर हार्ट। आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की सुन रहे हो, आप लॉजिक लगा रहे हो, आपको वो नहीं करना है क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो। अपने दिल की सुनो, ठीक है। आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उस चीज़ को सुनो। अगर आप उस आवाज़ को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। दूसरा, आप में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ यूनिक टैलेंट्स हैं पाइल नंबर 1। तो उन इनर टैलेंट्स को ना, जो आपके वो हिडन टैलेंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करो, उनको बाहर निकालो, ठीक है। दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाओ। एक तो आपका असली चेहरा यही है, जो आपकी आत्मा है, जो आपने अभी तक आपको खुद भी नहीं पता, आपने खुद ही उसको डिस्कवर नहीं करा। तो पहले तो उसको खुद डिस्कवर करो, उसके बाद दुनिया को दिखाना, ठीक है। दूसरा, आपके कुछ हिडन टैलेंट्स हैं जिनको आपको निकालने की ज़रूरत है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उन हिडन टैलेंट्स को समझो, ठीक है, उनको जानो और उनको फॉलो करो। हो सके तो उसी में अपना करियर बनाओ, ठीक है। उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट प्लस आपका फ्यूचर, सब कुछ ही बहुत पॉजिटिव है। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आपको पसंद आए और आप गाइडेंसेस को फॉलो करो। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। Let's check your tarot guidance. Let's check कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और आपके क्या कर्मास थे। ओके, सो वी हैव पास्ट लाइफ्स। ये जो कार्ड है ये एक नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। और ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आपके प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये यही शो कर रहा है कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी।
आपने बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है, उनको बहुत दुख पहुंचाया है, तो उस चीज़ का आपके प्रेजेंट पर भी ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा। बट हम अभी देखेंगे, अभी हम चेक करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में, जिससे हम इन कर्मास को काट सकें, जो बुरे कर्म हैं उनको हम काट सकें। हम चेक करते हैं। ठीक है, एक तो देखो यहाँ से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना पड़ेगा, आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वही हैं जो आपके कर्मास को सबसे अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी काट सकते हैं। ठीक है, भगवान से कनेक्ट होइए और उनसे एक बार माफ़ी मांगिए, उनसे बोलिए कि मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। ठीक है, तो उससे आप खुद देखोगे कि अगर आप ये चीज़ बोलोगे तो आपके प्रेजेंट में अपने आप आपको इम्प्रूवमेंट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और भगवान को बोलो कि मैं जो भी आप इस लाइफ में मुझे चैलेंजेस देते हो, मैं उन सबको पूरा करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और मैं अपनी मिस्टेक्स से सीखने के लिए रेडी हूँ, जो मैंने गलत किया उससे मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। अगर आपने अभी ये सब सही नहीं किया और अगर आप अभी भी लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहोगे, क्योंकि आपकी जो सोल है, ठीक है, वो यही है, उसको ये सब करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहते हो कि आपकी सोल यही करती रहे और आपको प्रॉब्लम्स होती रहे, तो दैट इज़ अप टू यू। बट अगर आप चाहते हो कि आपके कर्मास अच्छे हो जाएं, क्योंकि अगर आप अभी भी यही करोगे, अगर आप अभी भी लोगों को परेशान करोगे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करोगे, उनको दुख पहुंचाओगे, तो आपके जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो तो है ही, पर प्रेजेंट लाइफ कर्मास भी एडअप हो जाएंगे और फ्यूचर में जाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पाइल नंबर 1। तो जितना हो सके लोगों को खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, लोगों को जितना आप खुश रखोगे, लोगों की जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हो उतनी ब्लेसिंग्स लो, वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, और भगवान से मैंने आपको बोल ही दिया, जितना हो सके आप उतना कनेक्ट हो, वो चीज़ भी आपको हेल्प करेगा। लेट्स चेक आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आस्क योर एंजल्स। ओके, ओके, पाइल नंबर 1। एक तो इस कार्ड से ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जो एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो तो आपके साथ हैं। ठीक है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं और आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हैं कि हमारी लाइफ की जो हमारी लाइफ में जो भी होना है वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, बट कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जिस पर ये लिखा हो एज यू विश। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एंजल्स से कनेक्ट होना है अपनी। ठीक है, और उनसे आपको जो भी आप चाहते हो वो आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपका एंजल्स जो हैं वो खुद से कभी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ याद रखना, कुछ भी ऐसा नहीं मांगना है जिससे दूसरे लोग हर्ट हों। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं मांगना है, जो भी मांगो वो पॉजिटिव होना चाहिए और कोशिश करो जो भी मांगो वो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। सिर्फ अपना नहीं देखना है, आपको सेल्फिश नेचर अपना छोड़ना है,
क्योंकि उस नेचर को छोड़ोगे, जब पास्ट से निकलोगे तभी आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर अच्छा बना पाओगे। तो एंजल्स तो आपके साथ हैं, ये तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि प्रेजेंट में यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स। बस उनसे कनेक्ट होना है और उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ठीक है। पर याद रखना कि कुछ भी गलत नहीं मांगना है, कुछ भी ऐसा नहीं मांगना है जिससे आगे जाकर आपको ही परेशानी हो। कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल्स को या अपनी स्पिरिट गाइड्स को सुनने के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ी देर शांति से बैठने की ज़रूरत है और खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको ध्यान से अपने थॉट्स देखने हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में जो जो आएगा ना वो एंजल्स ही भेजेंगी, ठीक है। वो आपको एडवाइजेस देंगे, वो आपको मैसेजेस देंगे ऐसे जो आपको गाइड करेगा आपकी लाइफ में आगे। ठीक है, जो आंसर्स हैं आपके, जो आपकी गाइडेंस है, आपकी एडवाइस है, वो आपकी फीलिंग्स के थ्रू भी आ सकती है। आप कुछ कुछ ऐसा फील करोगे जिससे आपको आंसर्स मिलेंगे, या आप कुछ ऐसा सुनोगे कहीं से जिससे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, या फिर आप कहीं पर कुछ ऐसा देखोगे जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर आपको देख कर ही मिल रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं से आपके जवाब ज़रूर देंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको कुछ एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं, बहुत सारे एंजल नंबर्स होते हैं, 1111 या 111 या 222। देयर आर अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स, आप चेक कर सकते हो। और हो सकता है टाइम के थ्रू आपको वो नंबर्स मिले, या ऐसे ही कहीं रैंडमली आपको वो नंबर्स दिखना शुरू हो जाए, तो वो भी आपके एंजल्स ही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक आपके पास्ट का तो हमने देख लिया, आपके प्रेजेंट का भी देख लिया। अब आपके फ्यूचर की गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और दूसरा है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो ये जो पहला कार्ड है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये कार्ड हमें ये दिखाता है कि अभी आपको लाइफ में बहुत कुछ आगे करने की ज़रूरत है, अभी बहुत मेहनत आपको करनी है, क्योंकि जहाँ आपको पहुँचना है अभी आप उसके आसपास भी नहीं हो। अभी बहुत कुछ लाइफ में आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत अभी लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ के लिए आप बने हो, ठीक है। तो अभी जैसी भी सिचुएशन चल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखो दैट दिस इज़ नॉट द एंड, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड, अभी एंड तो आया ही नहीं है। बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो चीज़ समझो, अभी आपकी लाइफ की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ पड़ा है अभी, तो बीच में ही आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ओवरऑल ये कार्ड आपको यही दिखाता है कि आपको थोड़ा सा होपफुल रहने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हो, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव आउटकम जो है वो आ सकता है। यू ऑलरेडी हैव योर एंजल्स विद यू, ठीक है। उनसे कनेक्ट हो, उनसे हेल्प मांगो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गिव अप करना है तो एंजल्स से कनेक्ट हो, ठीक है। मेडिटेट करो, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, आपको खुद ब खुद जवाब मिलेंगे। और आपको होपफुल रहना है, आपको फेथ रखो, ठीक है। स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड हो और थोड़ा भगवान पर फेथ रखो। अपना फोकस क्लियर रखो,
ठीक है, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ को क्लियर रखो कि हाँ, आई एम फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांट। ठीक है, तो फोकस्ड रहो, कंसंट्रेशन अपनी जो है वो इंक्रीज़ करो, थोड़ी सी कंसंट्रेशन पावर्स इंक्रीज़ करो। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करवाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो थोड़ा सा वो चीज़ करने की कोशिश करो। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस लाइफ में भी आपने ऐसी करी होंगी जिससे आप थोड़ा सा गिल्टी फील करते होगे कि हाँ मैंने ये गलत कर दिया। तो उसको भूल जाओ, अब जो आपने करा है उसको भूल जाओ। ठीक है, बस ये याद रखो कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, और जिनको हर्ट किया भी है हो सके तो उनसे माफ़ी मांगनी है, और उनसे नहीं मांगनी तो भगवान से मांगनी है कि हाँ मैंने जिन जिन को भी हर्ट करा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो अभी का जो टाइम है हो सकता है वो थोड़ा सही ना चल रहा हो, बट ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको विशेस मांगने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको वो चीज़ें मांगने की ज़रूरत है जो आप चाहते हो। ये टाइम अपनी विशेस को लिस्ट डाउन करने का है, अपने एंजल्स को बताने का है कि आप क्या क्या चाहते हो, क्योंकि अभी टाइम हो सकता है सही ना चल रहा हो, बट यू कैन सी द नेक्स्ट कार्ड, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो फ्यूचर जो है वो बहुत ही बेटर होने वाला है, और जो चीज़ें आप आज मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें फ्यूचर में आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, इसका मतलब जो चीज़ें आप आज अच्छी करने वाले हो, जो कर्मास आप आज अच्छे करोगे उसका फल आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, एक तो ये कार्ड पार्टनरशिप का भी मैसेज देता है कि अगर आप कोई काम करने वाले हो तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आपको लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो आपके इन बुरे कर्मों को काटने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा उसके बहुत ही अच्छे कर्म होंगे पास्ट में। तो जब आपकी आत्मा उनकी आत्मा से जुड़ेगी तो अपने आप आपके आधे कर्मास तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, दूसरों के साथ थोड़ा प्यार से रहने की कोशिश करो। ये मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि अब टाइम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा लोगों से प्यार से बात करने की ज़रूरत है, सबसे मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, सबको आपको प्यार की आंखों से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सब में कमियां नहीं ढूंढनी है, सब में अच्छाइयाँ ढूंढो। आपको क्या करना है, एक तो बैलेंस मेंटेन करना है आपको। किस में बैलेंस मेंटेन करना है? अपने इमोशंस में, ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल माइंड में। आप लोग या तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर सोचते हो या आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। बिल्कुल ही या तो दिमाग से सोचते हो या बिल्कुल ही दिल से सोचना शुरू कर देते हो। तो उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि कुछ वक्त लाइफ में ऐसा आता है, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें हमें दिमाग से काम लेना पड़ता है, तो वहाँ पर दिमाग चलाओ। पर कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पर दिल से काम लेना पड़ता है, तो वहाँ पर अपने दिल से काम लो। ठीक है, वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब लोग आपके पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने आए, अगर कोई दुखी हो और आपसे बात करने आए, तो वहाँ पर आप लोग ऐसा सोचते हो कि ज़रूर इसको कुछ चाहिए होगा इसीलिए मेरे पास आया है। ठीक है, ये हमेशा मांगने ही आ जाता है। या अगर आपसे कोई प्यार से बात भी करने आए तो आप ऐसा सोचते हो कि इसको ज़रूर मेरे से कुछ काम होगा। तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है, ये आपको छोड़नी है। ठीक है, अगर कोई भी इंसानों से तो वैसे ही आपको बहुत कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से रहने की ज़रूरत है आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को काटने के लिए। तो अगर कोई इंसान आपके पास आता है मदद मांगने के लिए या प्यार से बात करने के लिए भी आता है, तो उनके प्यार को समझो। ठीक है, और उनको भी वापस प्यार दो। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको पसंद आए, और जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए, आप उन गाइडेंस को फॉलो करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स चेक आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या कर्म किए हैं और उनसे आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या अफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है दैट इज़ कंट्रोल। तो ये जो कार्ड है ये हमें ये बताएगा कि ये कार्ड हमें ये बताता है कि आप जो थे, आप पास्ट में हमेशा कंट्रोल में रहते थे। ठीक है, आपको सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की आदत थी। आपको ये चीज़ पसंद थी कि सब कुछ और सारे लोग आपके कंट्रोल में रहें। ठीक है, मगर अगर देखा जाए तो आप खुद अपनी ऐसी लाइफ की पॉलिसीज़ में फंसे हुए थे कि मुझे सबको कंट्रोल में रखना है, और इससे क्या था कि लाइफ ही आपको कंट्रोल कर रही थी। आपने लाइफ को खुल के जिया ही नहीं। पास्ट में आपकी लाइफ आपको कंट्रोल कर रही थी और आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करते थे। ठीक है, जिस वजह से लोग जो हैं वो आपसे डरते थे और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आसपास बहुत सारी लाइट्स हैं। आसपास आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं। ये आसपास तो थी पर कभी आपके पास तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आपका जो ऑरा था, आपने अपने आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट किया हुआ था। आप देख सकते हो ये पूरा आपका ऑरा है, इसके अंदर ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कभी जा ही नहीं पाई, क्योंकि आपने कभी आने ही नहीं दी। आप भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। आप समझते थे कि भगवान कुछ नहीं होते। ठीक है, वो आपका कुछ नहीं कर सकते, वो कभी कुछ सही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों को भी यही बोलते थे कि वो लोग भगवान से ज़्यादा आप पर विश्वास करें। ठीक है, आप एक तरह से खुद को ही गॉड मानने लग गए थे। आप खुद को ही मानने लग गए थे कि मैं ही हूँ जो सबको कंट्रोल करेगा, और जो भी सब चलेगा वो मेरी वजह से ही चलेगा। ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन रहे हो आप पास्ट में। आप देख सकते हो, आपको इसकी आंखों से दिख रहा होगा कि ये ब्लाइंड है। इसका मतलब आप अपने ईगो में, अपनी ही राज में, अपने ही रूल में इतने अंधे हो गए थे कि आपको दिखना ही बंद हो गया था कि आपके आसपास कितनी यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, बट आपने उनको कभी लेने की कोशिश ही नहीं करी। आप अपने कंट्रोल करने की पावर में इतना ज़्यादा अंधे हो गए थे कि आपको बस पूरी दुनिया पर राज करने का आप पर भूत सवार हो गया था एक तरह से। ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। आपके पास वो सब था जो एक इंसान को चाहिए होता है, बट आपने उन सब चीज़ों को कभी समझा ही नहीं। आप कभी अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल ही नहीं हुए। आपको हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां दिखती थी। आप हमेशा कंप्लेंट्स करते थे। ठीक है, और आप खुश रहने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, और अगर आपसे कभी कुछ गलती हो जाती थी तो आपको उसको कभी भी मानते नहीं थे। आप कभी नहीं मानते थे कि आप गलत हो या आपने कोई गलती की है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ ना परफेक्ट चाहिए थी, और आपके लिए परफेक्शन का डेफिनेशन जो था वो था कंट्रोल। आपको ऐसा लगता था कि अगर लाइफ में सब लोग और लाइफ की सारी सिचुएशंस आपके हिसाब से चलेंगी तभी आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ ऑलरेडी परफेक्ट थी, बट उसमें कमियां ढूंढते ढूंढते उसमें और परफेक्शन लाने के चक्कर में आपने
जो ब्लेसिंग्स थी ना, आपने वो भी निगलेक्ट कर दी, वो भी आपने इग्नोर कर दी, वो आपने ली ही नहीं, जिस वजह से आप कभी खुश, अंदर से आप कभी खुश हो ही नहीं पाए पास्ट लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये दिखता है कि आपके पास्ट लाइफ कर्मास बहुत अच्छे भी नहीं थे, मगर बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं थे। ठीक है, आपने लोगों का ज़रूर दिल दुखाया है, बट उससे ज़्यादा आपने अपना अपनी जो ब्लेसिंग्स है ना वो गंवाई हैं। तो आपने खुद का नुकसान ज़्यादा किया है, आपने लोगों का नुकसान इतना नहीं किया, उनको आप सिर्फ कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बुरे कर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म भी मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड लाइफ थी आपकी पास्ट में। ठीक है, लेट्स चेक योर प्रेजेंट नाउ। ओके, सो प्रेजेंट के लिए हमारे पास कार्ड है रिकवरी, है कि ये टाइम रिकवरी और हीलिंग का टाइम है। ठीक है, अपने आप को हील करने का टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो पास्ट था उसमें आप कभी खुश हो ही नहीं पाए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कमी लगती थी। तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ चलती है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने पुराने ज़ख्मों को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। ठीक है, थोड़ी ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। अभी प्रेजेंट में आपको सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत सक्सेसफुल है, आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। बस आपको इस टाइम पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की ज़रूरत है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। ठीक है, और अपना जो पास्ट है ना उससे निकलने की कोशिश करो। अगर आज भी आप थोड़े से जजमेंटल हो, क्योंकि आप ज़रूर होगे, आपका जो सोल है उसमें वो चीज़ पास्ट में ही थी, तो आज भी उसका कहीं ना कहीं असर होगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करते होगे, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नेचर के होगे। तो आपको अपना ये जो डोमिनेटिंग नेचर है वो कम करने की ज़रूरत है। जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होना है आपको। ठीक है, कुदरत में सुंदरता ढूंढने की ज़रूरत है आपको। जो पास्ट में आपको लगता था ना कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, जबकि आपके पास सारी ब्लेसिंग्स थी, तो वो ब्लेसिंग्स आपके पास आज भी है। ठीक है, और उससे कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, आपको नेचर में, नेचर की ब्यूटी को समझना है, नेचर को देखना है और फील करना है कि कितनी परफेक्शन है आपके आसपास, दुनिया में कितनी परफेक्शन है। सब चीज़ों में अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करो, कमियाँ मत ढूंढो। ठीक है, वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी। और यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। बस उनको समझो, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ पर विश्वास करो, थोड़ा बिलीफ लाओ कि हाँ मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरी लाइफ भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आज टाइम सही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी किस्मत ख़राब है। ये चीज़ खुद को समझाओ, क्योंकि आप लोग कुछ भी हो, आप लोग ये बोलते हो कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्योंकि वो पुराना वाला जो असर है वो आप में आज भी है, तो आप ये चीज़ बोलोगे। ठीक है, आपकी लाइफ चाहे जितनी मर्जी परफेक्ट हो, आपको तब भी कहीं ना कहीं कमी लगेगी। तो इस चीज़ को समझो और हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मेरे पास जो भी है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरी लाइफ परफेक्ट है। और अगर आज टाइम अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आज जो मेरा वक्त है वो सही नहीं है। और वक्त जो है वो हमेशा बदलता है। ठीक है, वक्त हमेशा चेंज होता है, तो पेशेंस रखो और अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, उसका इंतज़ार करो। ठीक है, होप नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपके फ्यूचर के मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं। आपका जो सबसे पहला कार्ड है वो है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून।
इस कार्ड से दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। पहला तो ये कि जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में बिल्कुल डटे रहो, ठीक है, वहीं खड़े रहो, हार नहीं माननी है, ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। दूसरा ये है कि जो आपकी सिचुएशन है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो चुकी है, मतलब लाइफ कहीं पर अटक गई है, आपने कहीं पर ना लाइफ को अटका लिया, आपने खुद ही कहीं आप अटक गए हो, ठीक है। ये हो सकता है कोई ऐसा करियर हो जहां आपका बिल्कुल मन ना हो कुछ भी करने का, मगर आप उसमें फंस चुके हो, ठीक है। ये हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आपको पता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, पर तब भी आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, आपको यहाँ से निकलना चाहिए या आपको यहीं पर खड़े होकर वेट करनी चाहिए? ये डिसीजन आपका खुद का होगा, और यही जो डिसीजन है ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है कि आपका दिल आपको क्या बता रहा है। क्या ये सिचुएशन सही है, इसमें वेट करना चाहिए, इसमें होप है, या ये सिचुएशन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। आपको ना अपना थोड़ा सा नेचर जो है वो थोड़ा सा स्टबन करने की ज़रूरत है। आई नो ये बहुत अजीब सी बात होगी कि मैं पहली बार रीडिंग में ऐसा बोल रही हूँ कि आपको ज़िद्दी बनने की ज़रूरत है, बट आप पहले भी ऐसे थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपने लाइफ में पाई हैं अपने इसी नेचर की वजह से, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी पावर भी है, ठीक है। वो नेगेटिव चीज़ थी बट वो आपके लिए पावरफुल भी साबित हुई, क्योंकि बहुत कुछ आपने अपने हिसाब से मोड़ लिया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बैलेंस रखना है, ठीक है। हद से ज़्यादा भी स्टबन नहीं होना है, बट आपको स्टबन भी होना है, आपको ज़िद्दी होना है। अपने गोल्स के लिए आपको ज़िद दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सब कुछ इतनी आसानी से भी आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा तो खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इस वाले नेचर को थोड़ा सा, मतलब लगा लो 40% एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। आप में ये चीज़ है, ठीक है, कि आप खुद सब कुछ पा सकते हो। तो इस नेचर को एक्टिवेट करो थोड़ा सा, पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं करना है, ठीक है, बट थोड़ा सा तो एक्टिवेट करना है, क्योंकि ये आपको फ़ायदा भी देगा, ठीक है। आपकी क्वालिटी जो है ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी करेगी। दूसरा, हाँ बोलना सीखो, ठीक है। जो भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको मना नहीं करना है, उनसे भागना नहीं है, उसमें आपको हाँ बोलने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत भी है। आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में आपने बांध रखी है, तो उसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आपके जॉब में कोई ऐसी रिलेशनशिप है, कोई ऐसा अनबन है बीच में, जो रिलेशनशिप सही नहीं है अभी इस टाइम पे, तो ये मैसेज है कि फ्यूचर में आपकी वो रिलेशनशिप सही हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपके जॉब में कोई कलीग से हो, या हो सकता है आपका बॉस, आपका मैनेजर, और कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो सही हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर जितने भी लोग टॉरस ज़ोडिएक साइन के हैं, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, आप लोग ऑलरेडी ज़िद्दी हो, तो अपना ये जो आपका है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो और ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होना है आपको। इसके अलावा जितने साइंस बचे हैं उन साइंस को थोड़ा सा अपना जो इनोसेंट नेचर है वो कम करके थोड़ा सा स्टबन नेचर जो है बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये कार्ड एक तो ये बताता है कि आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है।
जितना आप अपनी फैमिली से कनेक्ट होगे, जितना आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट होगे, उतना आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इस टाइम पर आप अपनी फैमिली से डिसकनेक्टेड हो, आप उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हो, आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। यही चीज़ आपकी फ्यूचर में ब्लॉकेज बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा ना हो, तो अपने जो फैमिली है उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। ठीक है। दूसरा, आप लोग बहुत टाइम से खुद को भी निग्लेक्ट कर रहे हो, तो फैमिली के साथ साथ थोड़ा खुद को भी टाइम दो, खुद को थोड़ा पैम्पर करो। ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो चीज़ें अपने लिए करो। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको अपना स्टबन नेचर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अपना ज़िद्दीपन थोड़ा सा और लाने की ज़रूरत है। इसका मतलब अपने हक के लिए आपको लड़ने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अपने स्टबन नेचर को थोड़ा सा एक्टिवेट करो और थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ो। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, वो करो। अगर आप लोग मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके बच्चों के लिए कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, ये करियर की शुरुआत भी हो सकती है या फिर ये मैरिज के लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तो अगर आप बहुत टाइम से अपने बच्चों के लिए मैरिज का वेट कर रहे हो, तो यस, इट्स पॉसिबल कि विद इन अ ईयर आपके बच्चों की, बी इट योर सन और योर डॉटर, उनकी मैरिज हो सकती है। आपको थोड़ा पानी के पास रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, या आप कहीं ऐसी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर आप पानी के पास रह सको, पानी से कनेक्ट हो सको। क्योंकि आप जितना पानी से कनेक्ट करोगे उतना आप पीस फील करोगे। ठीक है, इनर पीस आपको पानी से मिलेगा। ठीक है, वाटर, लेक, पॉन्ड, कुछ भी ऐसा हो सके तो दिन में 2 बार नहाने की कोशिश करना। ठीक है, उससे आपको खुद समझ आएगा कि आपका माइंड बहुत क्लियर हो रहा है। आपके माइंड में अपने आप बहुत सारे आइडियाज़ आने लग जाएंगे जो आपको आगे हेल्प करेंगे। तो ये कार्ड फाइनली यही मैसेज देता है कि आगे जो भी होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा और स्पेशली आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर यू, पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आपको पसंद आए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।